हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के चैप्टर में पढ़ेंगे गर्भावस्था में पोषणिक देखभाल, जो चैप्टर नंबर 5 है। गर्भावस्था स्त्री के जीवन का महत्वपूर्ण समय है। जीवन चक्र में कई ऐसी अवस्थाएं हैं जिनका आहार एवं पोषण की दृष्टि से अत्यंत महत्व है। इसी प्रकार गर्भावस्था में पोषण संबंधी आवश्यकता अधिक हो जाती है। प्रजनन काल स्त्रियों के लिए एक संकट का समय है। कुपोषण इस संकट को और अधिक बढ़ा देता है। स्त्रियों की पोषण संबंधी विशेष आवश्यकताएं गर्भधारण के पूर्व ही शुरू हो जाती हैं। यह एक चक्र धात्री स्त्री तक निरंतर चलता रहता है। एक सुपोषित स्त्री के शरीर में सभी पौष्टिक तत्व संचित होते होंगे और उसका शरीर गर्भावस्था के बोझ को आसानी से सहन कर लेगा, अपेक्षाकृत उन स्त्रियों के जो शुरू से कुपोषित होती हैं। अर्थात जो सुपोषित स्त्रियां होती हैं उनको वो गर्भावस्था का बोझ आसानी से सहन कर लेंगी, लेकिन जो कुपोषित होंगी उन्हें कठिनाई होगी। भारत तथा अन्य विकासशील राष्ट्रों में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर अधिक होने का मुख्य कारण गर्भवती के आहार में पौष्टिक तत्वों की अत्यधिक न्यूनता होती है। अपर्याप्त पोषण एवं कुपोषण गर्भधारण करने की क्षमता को प्रभावित करते हैं। गर्भधारण के पहले पोषण संबंधी आवश्यकताएं। गर्भकाल में शरीर के भार में कमी से भी स्त्रियों को अत्यंत परेशानी का सामना करना पड़ता है। शरीर में कई प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। परिपक्व शिशु का जन्म, गर्भपात तथा मरे हुए बच्चे के जन्म की संभावना ऐसी स्त्रियों में प्रायः अधिक होती है। गर्भवती स्त्री को शुरू के 3 महीनों तक जी मिचलाने तथा उल्टी की शिकायतें बहुत होती हैं। इस कारण शुरू के महीनों में शरीर से पौष्टिक तत्व नष्ट होते रहते हैं, जिनकी बाद के महीनों में पूर्ति होना आवश्यक है। इस अवस्था में पौष्टिक तत्वों की न्यूनता होने से भ्रूण की वृद्धि होती है। वृद्धि एवं विकास भी पूर्ण रूप से नहीं हो पाता। गर्भावस्था में समय के साथ साथ भ्रूण के विकास के साथ साथ माता का शारीरिक भार भी बढ़ता है। इस अवस्था में गर्भाशय, गर्भनाल तथा स्तन विकसित होते हैं। साथ ही शरीर में पानी और वसा की मात्रा भी बढ़ जाती है, जिसके लिए गर्भकाल में पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता अधिक हो जाती है। माता का जो शरीर है वो गर्भावस्था के समय पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता जो है और अधिक बढ़ जाती है। किस किस की आवश्यकता होती है उस पर भी अब चर्चा करेंगे। ऐसे कैलोरीज गर्भकाल में बेसल मेटाबॉलिक दर BMR में वृद्धि होती है। साथ ही भ्रूण की वृद्धि एवं विकास के लिए भी अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यक होती है। इसके साथ साथ गर्भवती के शारीरिक भार में वृद्धि होती है तथा उसके बढ़े हुए शरीर को हिलाने डुलाने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। गर्भवती पूर्ण गर्भकाल तक सामान्य स्थितियों के अनुसार क्रियाशील रहती है। इस प्रकार एक गर्भवती को उसकी क्रियाशीलता के साथ साथ अतिरिक्त ऊर्जा लगभग 300 कैलोरीज प्रतिदिन लेनी चाहिए। एक गर्भवती महिला को अतिरिक्त कैलोरीज लगभग 300 कैलोरीज प्रतिदिन लेनी चाहिए। प्रोटीन
गर्भकाल में भ्रूण की पूर्ण वृद्धि एवं विकास के लिए अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता होती है। गर्भवती के शरीर में होने वाली टूट फूट की मरम्मत के लिए भी प्रोटीन की आवश्यकता होती है। टूट फूट की मरम्मत के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो प्रोटीन की आवश्यकता गर्भकाल के आखिरी 6 महीनों में अधिक होती है, क्योंकि इसी समय भ्रूण के शरीर में प्रोटीन जमा होती है। अतः गर्भवती को अपने आहार में अतिरिक्त प्रोटीन लेनी चाहिए। हमारे देश में प्रोटीन का मुख्यतः स्रोत अनाज व दालें हैं। वनस्पति प्रोटीन का शरीर में पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता, अतः गर्भवती को वनस्पतिक प्रोटीन वाली चीज़ों के साथ साथ प्राणिज प्रोटीन जैसे कि दूध से बने उत्पाद की मात्रा बढ़ा देना चाहिए, जिससे उसकी प्रोटीन की अतिरिक्त आवश्यकता पूर्ण हो सके। कैल्शियम भ्रूण की अस्थि निर्माण के लिए गर्भवती को कैल्शियम की आवश्यकता होती है। पूरे गर्भकाल में भ्रूण के शरीर को बनने के लिए 30 ग्राम कैल्शियम की आवश्यकता होती है। कितने ग्राम? 30 ग्राम। अतः गर्भवती को कैल्शियम युक्त भोजन का अतिरिक्त कैल्शियम लेना चाहिए। लौह लवण भ्रूण में रक्त के निर्माण के लिए लौह लवण की आवश्यकता होती है। इस तत्व की अतिरिक्त आवश्यकता दूसरे व तीसरे तिमाही में होती है। ठीक है। लेकिन गर्भावस्था के आरंभ में लौह तत्व की बड़ी खुराक स्त्री के लिए अत्यंत आवश्यक व लाभकारी होती है। आयोडीन का क्या महत्व है? इसकी कमी से महिलाओं में घेंघा नामक रोग हो जाता है। कौन सा रोग? घेंघा। फलस्वरूप शिशु में भी यह रोग उत्पन्न होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त स्वतः गर्भपात और मृत बच्चे के जन्म का जोखिम हो सकता है। किसका? गर्भपात व मृत बच्चे का। गर्भस्थ शिशु का कम दिमाग विकसित और सीखने की कम क्षमता उत्पन्न हो सकती है। अतः गर्भवती स्त्री को आयोडीन युक्त नमक ही खाना चाहिए। विटामिन ए शरीर की समस्त क्रियाओं को नियमित करने के लिए विटामिन ए की अधिक आवश्यकता होती है। जो विटामिन ए है वह शरीर में क्रियाओं को नियमित करने में सहायक है। विटामिन ए वृद्धि के लिए भी उपयोगी है। इसकी आहार में कमी का प्रभाव नवजात शिशु को आँखों पर पड़ता है। थायमीन भ्रूण की वृद्धि के लिए थायमीन की आवश्यकता होती है। नवजात शिशु के शरीर में थायमीन की थोड़ी मात्रा संचित रहती है, फिर भी गर्भवती को अतिरिक्त थायमीन की आवश्यकता होती है। राइबोफ्लेविन यह विटामिन शरीर की वृद्धि तथा संपूर्ण स्वास्थ्य में सहायक होता है। एस्कॉर्बिक अम्ल को विटामिन सी के नाम से भी जाना जाता है। भ्रूण में लाल रक्त कणिकाओं के लिए इसकी आवश्यकता होती है। लाल रक्त कणिकाओं के लिए इसकी आवश्यकता होती है। सामान्य स्त्री के लिए आवश्यक विटामिन सी से ही गर्भकाल की आवश्यकता पूर्ण हो जाती है। अतः इस काल में अतिरिक्त विटामिन सी की आवश्यकता नहीं होती। फोलिक अम्ल यह आरबीसी के परिपक्वन में सहायता करता है। इसकी कमी से खून की कमी हो सकती है। अतः इसकी आवश्यकता गर्भावस्था में अधिक होती है।
फॉलिक एसिड जो आयरन की गोलियां आती हैं उनकी आवश्यकता अधिक होती है। विटामिन बी, इस विटामिन की कमी से रक्त अल्पता हो जाती है। वृद्धि तथा विकास के समय इस विटामिन की अधिक आवश्यकता होती है। जो वृद्धि और विकास है वो विटामिन बी की पूर्ति से ही होता है, इसकी अधिक आवश्यकता होती है, इसलिए गर्भावस्था में इसकी आवश्यकता बढ़ जाती है। इसका निर्माण स्वतः ही आंतों में होता है तथा भोजन से भी कुछ मात्रा में प्राप्त किया जाता है। गर्भावस्था में पोषण से संबंधित आवश्यक तत्व। गर्भावस्था एक ऐसा समय है जब एक स्त्री को सामान्य स्त्री की अपेक्षा अधिक आहार की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसे अपने साथ साथ गर्भ में पल रहे भ्रूण की आवश्यकताओं का ध्यान रखना पड़ता है। अनाज, दालों तथा सब्जियों की अतिरिक्त मात्रा लेनी चाहिए। थोड़ा थोड़ा भोजन कुछ अंतराल पर लेना चाहिए। मिला जुला भोजन लेना चाहिए। विभिन्न अनाजों को मिलाकर या अनाज के साथ दालों व सब्जियों को भी मिलाकर व्यंजन तैयार करना चाहिए, जैसे पौष्टिक खिचड़ी तथा आवश्यकता अनुसार 1 चम्मच तेल व घी अतिरिक्त कैलोरी बढ़ाएगा तथा स्वाद भी बढ़ेगा। प्रतिदिन हरी सब्जी, पत्तेदार सब्जियां आवश्यक लेना चाहिए, जो कि लौह तत्व प्राप्ति के अच्छे स्रोत हैं। इसके अलावा यदि मांस, मछली, अंडा सेवन कर सकें तो वह अत्यधिक लाभकारी होगा। प्रतिदिन मौसम के अनुसार 1-2 फल आहार में अवश्य शामिल करें, जो कि शरीर को रोग रोधक शक्ति देते हैं। दूध व दूध से बने आहार एवं अधिक मात्रा में पानी पीना चाहिए। सभी गर्भवती आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग करना चाहिए, जो बच्चे के मानसिक विकास के लिए आवश्यक है। गर्भावस्था में प्रतिदिन पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता, ये एग्जाम की दृष्टि से ये इम्पोर्टेंट है। पौष्टिक तत्व। ऊर्जा की कैलोरी। हल्के प्रकृति के कार्य 1875। वयस्क महिला को 1875, गर्भवती महिला को +300 अतिरिक्त कैलोरी। मध्यम प्रकृति के कार्य 2225 वयस्क महिला को और +300 गर्भवती महिला को। कठिन प्रकृति के कार्य 2925 वयस्क महिला को +300 गर्भवती महिला को। प्रोटीन ग्राम में 50 +15 गर्भवती महिला को। वसा 20 ग्राम वयस्क महिला को और +30 गर्भवती महिला को। कैल्शियम मिलीग्राम में 400 वयस्क महिला को और 1000 जो है गर्भवती महिला को। आयरन मिलीग्राम में 30 वयस्क महिला को और 38 गर्भवती महिला को। रेटिनॉल माइक्रोग्राम में 600 वयस्क महिला को और 600 गर्भवती महिला को। थायमीन मिलीग्राम। हल्के प्रकृति के कार्य 0.9 वयस्क महिला को +0.2 गर्भवती महिला को। मध्यम प्रकृति के कार्य 1.1 वयस्क महिला को +0.2 गर्भवती महिला को। कठिन प्रकृति के कार्य 1.2 वयस्क महिला को +0.2 गर्भवती महिला को। राइबोफ्लेविन मिलीग्राम में। हल्के प्रकृति के कार्य 1.1
वयस्क महिला को प्लस 0.2 गर्भवती महिला को। मध्यम प्रकृति के कार्य 1.3 वयस्क महिला को प्लस 0.2 गर्भवती महिला को। कठिन प्रकृति के कार्य 1.5 वयस्क महिला को प्लस 0.2 गर्भवती महिला को 89 मिलीग्राम में। हल्के प्रकृति के कार्य 12 वयस्क महिला को प्लस 2 गर्भवती महिला को। मध्यम प्रकृति के कार्य 14 वयस्क महिला को प्लस 2 गर्भवती महिला को। कठिन प्रकृति के कार्य 16 वयस्क महिला को प्लस 2 गर्भवती महिला को। पायरिडॉक्सिन मिलीग्राम में 2.0 वयस्क महिला को 2.5 गर्भवती महिला को। विटामिन सी मिलीग्राम में 40 वयस्क महिला को और 80 गर्भवती महिला को। फॉलिक एसिड माइक्रोग्राम में 100 वयस्क महिला को और 400 गर्भवती महिला को। विटामिन B12 माइक्रोग्राम में 1 वयस्क महिला को व 1 गर्भवती महिला को। ये थी सारणी जिसमें बताया गया था कि किसकी कितनी मात्रा किसको लेना चाहिए और कितने ग्राम में लेना चाहिए, माइक्रो में, मिनी में या फिर ग्राम में। गर्भावस्था के दौरान देखभाल। नियमित जांच, आयरन की गोलियां, वजन वृद्धि, आराम, प्रसव की तैयारी, टीकाकरण, अतिरिक्त आहार, ये सब एक गर्भवती माताओं को बताएं कि नियमित जांच कराएं, बीमार होने पर डॉक्टर के पास जाएं, दिन में 2 घंटे आराम अवश्य करें, संतुलित आहार लें, तनाव मुक्त रहें। ये थी आज की क्लास। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।